कुरुक्षेत्र की इस धर्मधरा को नमन। विशेष रूप से उस दृश्य का स्मरण करके तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्य भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषदन्तम् इदं वचः। मुस्कुराते हुए गोविंद, विषादग्रस्त अर्जुन, उपदेष्टा मुस्कुरा रहा है, श्रोता विषाद में है। गीता की दिव्यता, गीता का सार, गीता की प्रेरणा समझी जा सकती है इसी से ही। और गीता उपदेष्टा की उस मुस्कुराती मुख मुद्रा को और ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, ज्ञान की वह दिव्य मुद्रा जहाँ गीता उपदेश के लिए तत्परता, वंशीनाद के रूप में प्रेम के स्वर उड़ेलने वाले गोविंद ब्रजधाम में, यहाँ कुरुक्षेत्र में उनकी भूमिका प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाण्य कि एक बिल्कुल अलग सी मुद्रा। कुरुक्षेत्र के यही वह धरा जहाँ विश्व वंदनीय गीता उपदेश प्राप्त हुआ पूरे विश्व को। जियो गीता का महोत्सव संचालन में डॉक्टर मोहित ने कहा, परिचय जियो गीता का खूब हो चुका। और जैसा श्रद्धेय ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप जी महाराज ने कहा कि गीता में जियो, गीता के अनुसार जियो, यही जियो गीता का आधे वाक्य में परिचय है। यही आधे वाक्य में परिचय है। गीता जीवन गीत बन जाए, यही गीता का बड़ा सीधा, जियो गीता का बड़ा सीधा सा परिचय है। जियो गीता महोत्सव यहाँ कुरुक्षेत्र में आज हो रहा है। आराध्य चरणों की कृपा, गुरु चरणों का आशीर्वाद और विशेष प्रसन्नता कि हमारे अगल बगल में, जैसा श्रद्धेय ब्रह्मचारी जी ने कहा, राष्ट्र की दिव्यताएं दो, एक ब्रजधाम से यमुना जी के पावन तट पर और एक हरिद्वार धाम से पतित पावनी गंगा जी के पावन तट से। और दोनों स्थान आप देखेंगे, आप रमन रेती जाकर दर्शन करें, यमुना जी के बिल्कुल पावन तट पर बसा हुआ स्थान, और आप भारत माता मंदिर जाकर के दर्शन करें, बिल्कुल सामने कल कल नाद करती हुई गंगा जी का दर्शन और तट पर बसा हुआ स्थान भारत माता मंदिर। बहुत अपार स्नेह रहता है पूज्य संतों का, पूज्य कार्षणी महाराज श्री का और पूज्य हमारे भारत माता मंदिर वाले महाराज श्री का अपार स्नेह सदैव मिला है, वर्षों वर्ष से मिला है, मिलता रहता है और सतत एक प्रेरणा बनी रहती है। जब हम पूज्य महाराज श्री का दर्शन करते हैं, कार्षणी महाराज श्री का, कि किस तरह शास्त्रों में इतनी निष्णांत स्थिति और परंपराओं का जमीनी धरातल पर कितनी कुशलता से निर्वहन उनके जीवन में जो देखा जाता है, अपनी सनातन परंपराओं का सदैव प्रेरणा देता रहता है। और पूज्य महाराज श्री भारत माता मंदिर वाले, अनेकों उनके विचार जीवन की प्रेरणा है। और एक बात प्रायः स्मरण रहती है, एक बार मंच से अपने एक किसी कार्यक्रम में हमने श्रवण किया, महाराज श्री ने कहा कि अगर समाज पूज्य मान रहा है और श्रद्धा रख रहा है, वह पूज्यता, श्रेष्ठता, वह श्रद्धा सुरक्षित कैसे रखी जाए, ये एक बहुत बड़ा दायित्व निश्चित रूप से सबके ऊपर है। और वह बात उनकी सदैव एक स्मरण करके सदैव सर झुकता है, नतमस्तक स्वाभाविक हो जाता है, तन और मन। हृदय से वंदन पूज्य महाराज श्री के प्रति, पूज्य हमारे प्रेरणा स्रोत
संतद्वय के प्रति। और ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप जी महाराज इन दिनों स्वाभाविक कुरुक्षेत्र में ही गीता जयंती महोत्सव को एक नया आयाम दिया है जयराम विद्यापीठ ने, निश्चित रूप से अच्छा लगता है। संत समाज में हमारे श्रद्धेय बाबू भूपेंद्र सिंह जी महाराज का सदैव स्नेह कृष्ण कृपा परिवार में रहता है, गीता जी के प्रति रहता है, आदर भाव आज यहाँ मंच पर हैं। हमारे आदरणीय विवेक मुनि जी महाराज बड़े उदार चिंतक हैं। भारत की संत परंपरा में आचार्य सुशील मुनि जी महाराज का नाम सदैव आदर से लिया जाता है। उन्हीं के परम शिष्य हैं आचार्य विवेक मुनि जी महाराज। अम्बाला से हमारे आदरणीय स्वामी अनुभवानंद गिरि जी महाराज सहज भाव से प्रत्येक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति, बहुत सहज उपस्थिति रहती है। और विशेष रूप से यहाँ मॉरिशस से वहाँ के उप प्रधानमंत्री अनिल बेचू जी, जब मॉरिशस 2 बार जाना हुआ दीपावली के नेशनल सेलिब्रेशन पर, वहाँ के आमंत्रण पर सरकार के, बहुत अच्छा लगा। पूरी कैबिनेट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एक साथ उस उत्सव में। और फिर एक बार जब 1 सप्ताह का सत्संग आयोजन और उनके गीता जी के प्रति भाव, और मात्र दूरभाष से जब उनसे संपर्क किया और उनसे कहा गया कि आपको कुरुक्षेत्र आना है, चलती हुई पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का भी बजट सेशन, और फिर भी वो यहाँ बड़े सहज भाव से विशेष रूप से इस जियो गीता महोत्सव के लिए मॉरिशस से 3 दिन के लिए ही आए वहाँ से। इसके लिए उनके प्रति हमारी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। और हमने इस मंच के लिए केवल निश्चित किया था कि जहाँ गीता जी के प्रति भाव है, कोई दूसरा वो नहीं, केवल एक ही शर्त थी, जहाँ गीता जी के प्रति भाव है उन्हीं के लिए आमंत्रण। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अवकाश प्राप्त माननीय RC लाहौटी जी, बड़ा अच्छा चिंतन है, बड़ा उदार भाव है और गीता जी का बड़ा अच्छा अध्ययन है उनके पास। वो सहज भाव से जब उन्हें इस महोत्सव के बारे में सूचित किया गया, वो आए। और हमारे श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, जब जियो गीता के भाव की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार हुई और जैसे ही प्रथम बार हम बैठे, उसमें श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, हमारे IG RC मिश्रा जी और संचालन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं सुमेधा कटारिया जी, जो यहाँ की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रही हैं और आजकल एडिशनल डायरेक्टर हैं हरियाणा एजुकेशन बोर्ड में, श्री कृष्ण कृपा परिवार और जियो गीता की समर्पित सदस्या हैं। और ये लोग बैठे थे, तभी ये विचार हुआ। और शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, जियो गीता के प्रभाव से बड़ी भगवान की कृपा हुई और वो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। जियो गीता का प्रभाव है। और एक बात उनके विषय में बताएं, अधिकतर लोग जानते होंगे कि राष्ट्र में एक ही बार ऐसा हुआ जब गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के पक्ष में एक निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया, और वह निर्णय शंभुनाथ श्रीवास्तव जी उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनकी ओर से वह निर्णय था। जियो गीता के साथ वो समर्पित भाव से जुड़े हैं, हमारी हृदय से शुभकामना उनके लिए भी। नवीन जिंदल जी जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, और उन्होंने जो एक बात मंच से अभी कही, अभी वो उन्हें जाना है, आवश्यक, बहुत आवश्यक कार्य है, शायद CM को कहीं निकट ही आना है, लेकिन हमने कहा 2 मिनट के लिए एक बात उन्होंने कही जो, और उसका आदरणीय ब्रह्मचारी जी ने समर्थन किया कि जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी गीता जी के लिए, संसद में या समाज में, दोनों ओर, मैं उस बात को बिल्कुल पूरी दृढ़ता के साथ उस बात को रखूँगा और जियो गीता के भाव के साथ उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमारी उनके प्रति विशेष शुभकामना। उनका सदैव एक अच्छा समर्पित भाव रहता ही है ऐसे कार्यों में, और श्री कृष्ण कृपा परिवार के लिए भी हमारी हार्दिक शुभकामना उनके प्रति भी। और आदरणीय ब्रह्मचारी जी ने जो यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए नवीन जिंदल जी के भाव का समर्थन किया, और समर्थन ही नहीं
बड़ा एक दृढ़ता से जो बात कही, निश्चित रूप से वह उनका भाव स्तुत्य है। इसके लिए उनके प्रति हमारे उनके इस भाव के प्रति हृदय से वंदन। यहाँ मंच पर और भी अनेकानेक शुभेच्छुजन हैं। यूएसए से जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग गीता पर आजकल कमेंट्री लिख रहे हैं। हिंदू सनातन परंपराओं के प्रति उनका जो विशेष एक जो डेडिकेटेड फीलिंग है उनके भीतर, अपनी हिंदू ट्रेडिशंस के प्रति, हिंदू सनातन कल्चर के प्रति और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के प्रति हमारी हार्टली बेस्ट विशेज। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो विशेष रूप से अमेरिका से जियो गीता के इस कार्यक्रम के लिए ही अमेरिका से आए, और उनके साथ ही आप देख रहे हैं वंदना छिंगन, वहाँ टीवी एशिया में संवाददाता हैं। टीवी एशिया उस क्षेत्र का बड़ा प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल है नॉर्थ अमेरिका का, और साथ ही साथ समाज सेवा में उनका उस क्षेत्र में अपना स्थान है। जियो गीता की नॉर्थ अमेरिका की कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्होंने जियो गीता का अमेरिका, कनाडा और आसपास के क्षेत्रों में कैसे गीता एक प्रभावी रूप ले, उन्होंने इस दायित्व को बड़ा सहर्ष संभाला है, लिया है, और विशेष रूप से इस उत्सव के लिए वहाँ से आई हैं। हमारी हृदय से शुभकामना। उमेश शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, हिंदू काउंसिल यूके के चेयरमैन हैं पूरे इंग्लैंड के हिंदू काउंसिल के, और वो भी विशेष रूप से यहाँ आए हैं, और एक विशेष भाव के लिए भी वो यहाँ आए हैं। वो हम नहीं बताएंगे, उमेश जी बताएंगे। हमें कल ही यहाँ से लंदन ले जाने के लिए भी 2 दिन के लिए केवल, वो क्यों, वो उमेश शर्मा जी ही बताएंगे। मोहम्मद हनीफ खान जी यहाँ होंगे मंच पर ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। गीता जी के प्रति बड़ा गहरा भाव, पिछले 40 वर्षों से महाराज श्री गीता जेब में रखते हैं और रात्रि सोते समय सिराने में रख के सोते हैं, और बड़ा उदार चिंतन है। और वो बात ये कहते हैं कि मैं पक्का मुसलमान हूं, लेकिन उतना ही पक्का गीता का भक्त हूं, और गीता का भक्त हूं इसलिए पक्का मुसलमान हूं, क्योंकि गीता ने मुझे मेरे धर्म में रह करके मेरे कल्याण का रास्ता मुझे दिखाया है। इसके लिए वो विशेष रूप से यहाँ हैं। सरदार हरमिंदर सिंह बेदी जी प्रोफेसर हैं अमृतसर में। गीता जी का बड़ा गहरा चिंतन है, और उनकी एक बात हमें बड़ी प्रिय लगती है। उन्होंने एक बार कहा हमारे एक कार्यक्रम में कि मैं कहीं चल रहा होता हूँ, किसी कागज के टुकड़े पर भी गीता लिखा हुआ मुझे दिखाई दे जाए, मैं उसे भी उठाकर एक बार मस्तक पे लगाता हूँ और घर लाकर अपने पुस्तकालय में रखता हूँ कि इस पे गीता लिखा हुआ है। और भगवद गीता के प्रति उनका चिंतन वह हम श्रवण करेंगे। और भी अनेक शुभेच्छुजन, IAS CS तलवार जी आयरलैंड से, पुरी जी आए हैं बेलफास्ट से, वहाँ अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं वो। किरण जी लंदन में कृष्ण कृपा परिवार का कार्य देखती हैं अमेरिका से। और भी जोशी जी वहाँ शिकागो से, न्यूयॉर्क से मीना शर्मा विशेष रूप से वहाँ कृष्ण कृपा के भावों में, और भी अनेक भावों से यहाँ अनेक क्षेत्रों से विश्व के, जर्मन से मृदु जी यहाँ बैठी हैं जियो गीता के भाव को साथ लेकर के। तो सबके लिए हमारी शुभकामनाएं, और ये संकेत, ये एक दुर्लभ अवसर जो यहाँ प्राप्त हुआ है, ये हमारे इधर दोनों साइडों में हमें संबल दे रहे, और जिनका संबल सदैव मजबूत आधार रहता है हमारा, वो महापुरुष, उनके प्रति हृदय से वंदन करते हुए, और सामने भी बहुत से न्यायिक अधिकारी, बहुत से प्रशासनिक अधिकारी, बहुत से और क्षेत्रों के शुभेच्छुजन यहाँ जो बैठे हैं, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। हमारे गुरु आश्रम अम्बाला से, वहाँ से हमारे ट्रस्ट के सदस्य विशेष रूप से अपनी शुभकामनाओं के साथ, श्याम सुंदर जी, पवन जी और अनेक सदस्य वहाँ से यहाँ उपस्थित हैं। हमारी हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम, क्योंकि समयबद्ध है, आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ये संकेत हमने इसीलिए किया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के
रजिस्ट्रार रलन जी यहाँ उपस्थित हैं, सुखदेवाचार्य जी महाराज यहाँ कुरुक्षेत्र से यहाँ उपस्थित हैं, हमारे जगजीत सिंह जी एडिशनल आईजी जेल हरियाणा यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, और एक संकेत दहिया जी हिसार जेल से उन्होंने किया। जियो गीता का विशेष कार्य कर रहे हैं हिसार जेल में। हमने एक बार जब गए उनको कहा कि अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, अच्छी मानसिकता के, जियो गीता का कार्य दिया। धारा 302 लगी हुई थी, बेल हो नहीं रही थी, और ये पुस्तक लिखने में उस कैदी की विशेष भूमिका रही। वहाँ जैसा दैया जी ने बताया 250 कैदियों को गीता पाठ करवाने में 2-3 कैदियों की और उसमें सुधीर की विशेष भूमिका रही। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले 6 महीनों में हिसार जेल का हर कैदी गीता पाठ करेगा, हमारा ऐसा प्रयास है। लेकिन एक बात जो विशेष बताने जा रहे थे, जो दैया जी ने लिख के दी, हमें सुधीर परसों चंडीगढ़ मिला भी ये कैदी। आप कहेंगे जेल में और वहाँ कैसे मिला? जैसे ये पुस्तक लिखी गई, जिस दिन लिखी गई, एक अचंभित सा भाव सामने आया। धारा 302 गवाही खिलाफ, और फिर भी एकदम जज ने कह दिया कि इसे बरी कर दिया जाए। और वो हाँ जी, हाँ, वो सुधीर सामने खड़ा है। ये पुस्तक लिखने में उसकी विशेष भूमिका रही, और बिल्कुल बरी होकर के परसों चंडीगढ़ जब हमें मिलने के लिए आया, हमने कहा सुधीर तू यहाँ, और पता लगा कि मैं जेल से एकदम बरी, सीधा बरी का मेरा आर्डर आ गया। तो ये जियो गीता की एक विशेष भाव प्रेरणा, विशेष कृपा। गीता संसार बंधन से मुक्त करती है, और इस रूप में भी बंधन मुक्ति भगवान की अति विशेष कृपा। आगे संचालन डॉक्टर मोहन।